आग और डाल का जो वचन है उसका अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति में क्रोध है उस व्यक्ति के साथ रिलेशन नहीं रहता, उस व्यक्ति को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। महात्मा बुद्ध से और पूछा सवाल, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध ही है। क्रोध से बड़ा शत्रु कोई नहीं है मनुष्य का। क्रोध इतना बड़ा शत्रु है कि क्रोध के कारण पल, 2 पल, 4 पल में आदमी खुद का भी नाश कर लेता है। दुनिया में जितनी आत्महत्या हो रही है वो सब क्रोध के फल स्वरूप हो रही हैं। योग्य व्यक्ति का, बुद्धिमान व्यक्ति का परिचय क्या है? तीसरा सवाल पूछा। तो जो व्यक्ति योग्य है, बुद्धिमान है, उस व्यक्ति का परिचय यह है कि जो व्यक्ति योग्य और बुद्धिमान होता है वह व्यक्ति आवश्यकता से अधिक बोलता नहीं और तेज आवाज में बात नहीं करता। क्योंकि जिस आदमी में बल होता है उसकी आवाज जो है बातों में मिठास होता है। जिसमें आत्मिक बल की कमी है, मानसिक बौद्धिक बल की कमी है, उसकी आवाज में मिठास नहीं होता, कड़वाहट होती है। कड़वा कभी कभी अच्छा भी होता है पर लोगों को प्रिय नहीं है, कड़वा पसंद नहीं है। जितना स्वाद आए उतना कड़वा सबको पसंद है। आदमी अलोनी रोटी सब्जी भी नहीं खा सकता। सब्जी में थोड़ा तो डालना पड़ता है, कड़वाहट, मिर्ची वगैरह, पर उसकी सीमा है। भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को इस बात को समझाया कि आदमी सीमा और दायरे में रहकर क्रोध भी कर ले तो वो क्रोध उसका बल बन जाता है, और दायरा तोड़कर जब वो क्रोध करता है तो वही क्रोध उसका विनाश बन जाता है। बंदूक का लाइसेंस जब ले रहे थे तो सरकार के लिए हमने पत्र लिखा था कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए लाइसेंस चाहिए, राइफल चाहिए, पिस्टल चाहिए, बंदूक चाहिए। सरकार ने, डीएम ने आदेश कर दिया, भाई इनकी जान की खतरा है, इनको बंदूक दी जाए। आपके पास में राइफल आ गई, लाइसेंस हो गया, डीएम ने आपको, एसपी ने आपको लाइसेंस दे दिया, आपके पास हथियार आ गया। आपने कागज में लिखा था कि हमारी रक्षा के लिए हमें राइफल चाहिए। बाद में ऐसा गुस्सा किसी दिन आ गया कि आपने सुरक्षा के लिए जो बंदूक उठाई थी सरकार से, उससे ही आपने अपने घर में किसी को मार दिया या खुद को गोली चला ली। जो राइफल आपने सुरक्षा के लिए ली थी वही आपके लिए क्रोध का मर्यादा टूटने के बाद आपके लिए वही आत्मघाती बन गई, प्राण लेने वाली बन गई। सवाल ये है कि बंदूक का सवाल नहीं, सवाल ये है कि हम कौन सी चीज का प्रयोग उद्धार के लिए कर सकते हैं और उसी चीज का प्रयोग विनाश के लिए कर सकते हैं। एक चीज है, उसके दोनों प्रयोग हैं समाज में। एक प्रयोग है कि उत्थान कर सकता है, एक है कि विनाश कर सकता है। अर्थात ये मानव का जो शरीर है, इससे दोनों पथ चुने जा सकते हैं। एक पथ वो है जो आपको प्रिय मार्ग की ओर ले जाता है, यानी कि पाप मार्ग की ओर, कीड़े पतंग वक्षी बनाना है। एक मार्ग ये है मानव का श्रेय मार्ग की ओर, अर्थात
आपको और महान पुरुष स्त्री का जन्म देना है। इस जन्म में भी मानव बनकर आए, मनुष्य का शरीर मिला, कोई महानताएं कम रह गई, कुछ नंबर कम पड़ गए, तो परमात्मा पिछले नंबरों के कारण आपको और श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ शरीर, श्रेष्ठ माता पिता, श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ माहौल देता है, जिससे आप और उत्तम मानव का जीवन जी सकते हो। तो लगातार 7 बार भी आदमी कंटिन्यू मनुष्य बन सकता है। इसलिए हमारे यहां कहावत है कि 7 जन्मों तक तुझे ये भोगना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो आपको 7 जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, फिर आपका तत्काल पतन हो जाएगा। और जब आपका तत्काल पतन हो जाएगा तो आपको कौन से कीड़े का जन्म मिलेगा यह कोई नहीं बता सकता है। असंख्य योनियां हैं कीड़ों में, करोड़ों करोड़ों योनियों में कीड़े समाये हुए हैं। कीड़े का जन्म है, कौन सा कीड़ा बनेंगे अपन नहीं पता। फिर समस्त कीड़ों में घूमते 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 फिर कहीं जानवर बनेंगे, कहीं पालतू जानवर बनेंगे, तब जाकर धीरे धीरे पतन का, पाप का खात्मा होगा। फिर आपको भगवान फिर एक मौका देगा, अरे भाई जाओ एक मौका और देते हैं, कुछ कर लो। फिर आपको भगवान एक सामान्य मनुष्य बना देगा, फिर आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, फिर आपको अच्छे मनुष्यों में आना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, फिर आपका स्टार खुलेगा, तब आप कहीं अच्छी रास्ते की ओर चलने के लिए तैयार होंगे। इतना चक्र लगा करके ये मौका मिलता है। इसीलिए हमको कौन सी बार मानव का जन्म मिला है पता नहीं, पर मैं व्यासपीठ से आपको बताऊंगा मानव का जन्म कितनी बार मिल चुका है। इसे मत गिनो, केवल ये गिनो कि ये आखिरी मौका है, नहीं तो फिर कीट पतंग में जाएंगे, फिर पशु पक्षियों में जाएंगे। इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। इसमें तो हम अपना कल्याण करके ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। ये वचन आप धारण करो। क्यों? मानव का जीवन है, बार बार नहीं मिलेगा, बार बार मिलेगा नहीं भगवान। न जीवन मिलेगा बार बार और ना ही भगवान मिलेगा। यह जीवन मिला है तो भगवान मिलने के चांस हैं, यह जीवन नहीं तो भगवान मिलने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। यही योनि है महाराज। इस मानव शरीर के लिए सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, इंद्र, कुबेर सभी तरस रहे हैं। उनको कथा सुनने का मौका नहीं मिल रहा है, भजन करने का मौका नहीं मिल रहा है। उनके पास अनंत धन है, पर वो कथा नहीं करवा सकते, सुन नहीं सकते, तरस रहे। हमको और आपको ये अवसर प्राप्त हो गया है। इस पावन अवसर का हम लाभ उठाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। क्यों? ये जीवन ऐसा अनमोल है। इस जीवन के रग रग में परमात्मा समाया है। बाकी सारे ब्रह्मांड में परमात्मा समाया है सब जगह, पर मानव के शरीर में परमात्मा विशेष है। जैसे मानो गंगोत्री से काशी, काशी से लेकर के कलकत्ता तक गंगा बह रही है। आज कोई पूछ रहा था बच्चा कि गंगा सर्वत्र है, कौन सी गंगा श्रेष्ठ है महात्मा गुरुजी ये बताओ। तो हमने कहा गंगा पूरी श्रेष्ठ है, गंगा का कोई भी स्थान खराब नहीं है। आपका पूरा शरीर ही श्रेष्ठ है, पर शरीर में कई अंग ऐसे हैं जिनसे हाथ लग जाता है तो धोना पड़ता है, धोना मन करता है, बिना धोए मन में घृणा होती है। कई अंग ऐसे हैं जिन पे हाथ 100 बार भी लग जाए तो भी धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई अंग ऐसे शरीर में के हाथ लगा तो धोना चाहिए या धोने का मन ही करता है, नहीं धोया तो मन गिन 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 करता रहता है। शरीर पूरा ही अच्छा है, पूरा ही शरीर काम का है, पूरे शरीर से ही कल्याण होता है, पूरे शरीर का ही उपयोग होता है। शरीर का कोई अंग भी ऐसा नहीं है जिसको त्याग दिया जाए, जिसका कोई मतलब नहीं है। शरीर में सारे के सारे अंग जरूरी है। गंगा पूरी अच्छी है, पर जिस गंगा के किनारे ऋषि मुनियों ने तप जप किए हैं वह स्थान गंगा का पवित्र माना जाता है। जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, काशी, प्रयागराज, ये पवित्र तीर्थ माने जाते हैं महाराज। गंगा तो समान बह रही है,
पर जहां ऋषि मुनियों ने तप किया है, भजन किया है, कुछ पाया है भगवान को, वो जगह महान हो जाती है। गंगा वही है पर वो जगह महान हो जाती है। आपके किसी भी शरीर के अंग को मैं हाथ रख दूंगा और मैं चैलेंज करके ये कह सकूंगा कि आपके इस अंग